आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कोई गोली उत्थे क्या देख रहा है? लड्डू देख रहा हूँ। सुबह से लड्डू को देखकर मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूँ सिर्फ मुझे पता है। ये लोग कब मानेंगे, कब जिद छोड़ेंगे और कब मुझे लड्डू खाने मिलेंगे। पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा है, लड्डू मेरे सामने है और मैं उसे खा नहीं पा रहा हूँ। गोली कोई बात नहीं, सब्र रख। हाँ, सबर का लड्डू मीठा होता है। वीर, बंसरी, देखो। दादाजी, अभी आप हमें समझाना है ना, ताकि हम अपनी जिद छोड़ दें। अरे बाप रे, इन बच्चों ने तो नहला पड़ने से पहले ही दहला मार दिया। आप जो भी कहो दादाजी, जब तक गणपति पापा हमारे लड्डू नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं मानने वाले। देखो बच्चों, गणपति बापा ऐसे लड्डू नहीं खाएंगे। क्यों? ऐसे क्यों नहीं खाने वाले? हाँ, तो कैसे खाते हैं? देखो बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खाना खिलाने के बाद ही खाना खाते हैं ना? हाँ। तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुमने खाना न खाया हो फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा ने खाना खा लिया हो? अरे नहीं। तो फिर भगवान कैसे खाना खाएंगे? बेटा, भगवान भी हमारे माता पिता के समान ही हैं। और हम सब उनके बच्चे हैं। तो जब तक बच्चे खाना नहीं खाएंगे, माता पिता कैसे खाएंगे? इसलिए गणपति बापा लड्डू नहीं खा रहे हैं। एक बार तुम दोनों खाना खा लो, फिर देखना गणपति बापा भी लड्डू खा लेंगे। अरे हाँ, ये बात हमने सोची नहीं। हाँ। दादाजी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, बेचारे गणपति बप्पा के सामने सुबह से इतने टेस्टी लड्डू रखे हैं। लेकिन हमारे खाना ना खाने की वजह से गणपति बप्पा भी नहीं खा पा रहे। अरे हाँ, गलती हो गई बच्चों। सॉरी। इट्स ओके दादाजी। चल वीर, हम खाना खा के आते हैं फटाफट। फटाफट खाना खा के आते हैं। हाँ, हमारे खाने के बाद गणपति बप्पा भी लड्डू खा लेंगे। हाँ। Thank you, दादाजी। ठीक है। एक मिनट। अब क्या हुआ? हमारे और बप्पा के खाने से पहले किसी ने छुपके से लड्डू खा लिए तो? हाँ, बराबर। गोली भैया की नजर तो सुबह से लड्डुओं पर अटकी हुई है। अच्छा, बोली बेटा, नहीं हाँ? नहीं दादाजी, नहीं खाऊंगा। बस गोली ने बोल दिया वो नहीं खाएगा। फिर भी टप्पू भैया, आप ध्यान रखना, दादाजी के जाने के बाद कहीं गोली भैया ने लड्डू खा लिए तो? अरे नहीं वीर बंसरी, गोली भैया लड्डू नहीं खाएंगे। आप लोग जाओ, आराम से खाना खा लो। और गोली भैया तो क्या, हम किसी को लड्डू खाने नहीं देंगे। हाँ। ठीक है टप्पू भैया, आप ध्यान रखना, गणपति बप्पा के सिवा और कोई लड्डू ना ले। हाँ, पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चाचा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आपने तो हमारा टेंशन ही कम कर दिया। चलो अभी जाओ, बच्चों को कुछ खिला पिला के सुला देना है। हाँ। जब वो जाग जाए तो उन्हें प्यार से समझाना, वो लोग अपनी जिद छोड़ देंगे। हाँ। मम्मी पापा इधर आओ। हाँ,
आते हैं। चल 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 आओ जाओ। वाह वाह दादाजी, आपने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दी। टप्पू फटाफट प्रसाद दे। नहीं गोली अभी नहीं। क्यों? तो बेटा वीर और बंसरी जब अपनी जिद छोड़ दे उसके बाद उनके हाथों से प्रसाद लेना उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। वाह दादाजी, आपने क्या मक्खन जैसा समझाया। किसे गोली को? गोली को भी। दादा क्या जीनियस हो। आखिरकार दादाजी किसके हैं? चलो बच्चों मैं घर जाता हूँ। आइए आप लोग आइए। ए बापूजी, चाचा जी मान गए बच्चे? हाँ मान गए। मैंने उन्हें समझा दिया है, वो दोनों घर गए खाना खाने। चलो अच्छा है। चलो आखिरकार बच्चों ने जिद छोड़ दी। बापूजी किसके हैं? गणपति पापा को भोग चढ़ाने की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ हाँ शुरू करो। बोलो गणपति बाप्पा। वाह, दाल बाटी और चूरमा भी। वाह, ये थैंक यू। मैं कहीं क्यों? अब तू बोले तो पता चले कहीं क्यों। मतलब अच्छा हुआ ना चाचा जी ने बच्चों को समझा दिया, कितना आराम से जीम रहे हैं। वो सब आराम से जिम ले, फिर उनका ये पैसे सही से चलेगा। हमारी बात समझ आएगी उनको कि गणपति बाप्पा ऐसे सच में लड्डू नहीं खाते। हाँ? कैसे चित पकड़ के बैठे हैं ये लोग। वही तो, और हमारे बच्चों की वजह से बेचारे गोकुल धाम वालों को प्रसाद भी नहीं मिला, और अब तो गणपति बाप्पा को भोग लगाने का टाइम भी हो गया है। माधवी भाभी क्या बनाया है आपने गणपति पापा के लिए? उखड़ी से मोदक। वाह, आपका स्पेशल। और पोपटलाल तुम क्या लाए हो? भाई ड्राई फ्रूट वाला शीरा। ओह वाह, और हम लोग शुद्ध देसी घी की गोड़ पापड़ी लेके आए हैं। मैं खीर लेकर आया हूँ। और मैं बेसन की लड्डू लाई हूँ। और मैं लाई हूँ दूध की बर्फी। अरे वाह। नाइस। और मैं हमारी बंगाली स्पेशल खीर का दो। अरे वाह 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 वाह, आज तो गणपति बाप्पा के लिए अलग अलग वैरायटी का बहुत सारा प्रसाद बनाया है। गणपति बाप्पा बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ सही बात है। बच्चों ने भी खाना खा लिया होगा। थैंक यू। वाह मम्मा, मजा आ गया। आपके हाथ की दाल बाटी की तो बात ही अलग है। वो तो है ही। चलो अब सो जाओ, रात से जगे हो ना बच्चों। चलो। ऐसे कैसे सो जाए? जाके देखे तो गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खाए कि नहीं। हाँ, दादाजी ने बोला था कि एक बार हम खा ले, फिर गणपति बप्पा भी लड्डू खा लेंगे। हाँ बच्चों, तो शाम की आरती में देख लेना। हाँ जाकर, अभी दाल बाटी चूरमा घी डाल के खाया है तो सोना पड़ेगा ना। चलो सो जाओ। हाँ मस्त घेर आ जाएगी, सो जाओ। चलो सो जाओ। अब कटे जाओगे। हाँ, हमारी आंखों में गुस्सा देखो। अरे चल बाप रे। भैया, हमने तो खाना खा लिया, गणपति बप्पा ने लड्डू खाए। अरे ये
के सारे लड्डू तो वैसे के वैसे ही हैं। मतलब गणपति बप्पा ने एक भी लड्डू नहीं खाया। मतलब आपने गलत बोला हमसे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों नहीं खाया गणपति बप्पा ने लड्डू? एक लत लगाए बैठे हो। हाँ, हमने तो खाना खा लिया, तो गणपति बप्पा को भी लड्डू खा लेने चाहिए थे ना। बताओ क्यों नहीं खाए उन्होंने? बच्चों, गणपति बप्पा ने लड्डू खा लिए हैं। बिना खाए कैसे खा लिए? हाँ। अरे बच्चों, खा लिए गणपति बापा ने लड्डू, अब जिद छोड़ दो। हाँ। ठीक है मम्मी, तो कल आप जब हमें स्कूल के लिए टिफिन देगी तो हम भी टिफिन नहीं खाएंगे और कहेंगे हमने तो टिफिन खा लिया है। तो हम मान जाएंगी ना? तिला हुशार म्हणायचं का आगाऊ? घर पे जब मेहमान आते हैं तो अब उनके लिए कितना कुछ बनाती है। अब अगर वो नहीं खाए और कहे कि उन्होंने खाना खा लिया है तो आप मान जाएंगी? बच्चों, अब बहुत हो रहा है? सबको भूख धराने दो। हाँ, सब ऐसे खड़े हैं। हाँ दिकराओ, देखो अभी हमें ये दोपहर का भोग चढ़ाने दो प्लीज। एक मिनट दादाजी, पहले आप ये बताइए, आपने कहा था कि हम खाना खा लेंगे तो गणपति बप्पा भी ये लड्डू खा लेंगे। तो हमने तो खाना खा लिया, फिर भी गणपति बप्पा ने ये लड्डू क्यों नहीं खाए? मैं समझाता हूँ। देखो वीर, बंसरी, आज पूरे दिन में कितने सारे लोगों ने लड्डू चढ़ाए होंगे। तो हो सकता है कि बापा को भूख ही ना लगी हो। हाँ। वो बाद में खा लेंगे। बाद में खा लेंगे बेटा। करेक्ट कह रहे टप्पू भाई। हाँ, अच्छा, तो गणपति बप्पा को भूख नहीं लगी तो आप सब लोग उन्हें भोग क्यों चढ़ा रहे हो? अरे यार, ये पैंतरा तो उल्टा पड़ गया। हो सकता है सुबह भूख ना लगी हो, लेकिन अभी लगी हो। हाँ। अगर उन्हें अभी भूख लगी है तो हमारे लड्डू क्यों नहीं खा रहे? अगर आप लोगों को भूख नहीं होती तो आप लोग खाना खाते हैं? तो फिर गणपति बप्पा कैसे खाएंगे? हाँ? हो सकता है गणपति बप्पा का अभी लड्डू खाने का मन ना हो। हाँ, करेक्ट। ओ बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि बप्पा का कुछ और खाने का मूड हो। ऐसा कैसे हो सकता है? गणपति बप्पा को तो लड्डू बहुत पसंद है। हाँ, हमने कितने प्यार से बनाए लड्डू। गणपति बप्पा पहले हमारे लड्डू खाएंगे, फिर कोई और भोग चढ़ेगा। और जब तक गणपति बप्पा हमारे लड्डू नहीं खाएंगे तब तक हम यही बैठे रहेंगे। अरे ये बात फिर से वहीं आके अटक गई। अरे फिर बैठ गए दोनों। पाचा होता त्या ना त्या बापूजी। चलो बाहर जाके बात करते हैं। छोटी गाड़ी निकल। ये बाहर मंडप के बाहर जाके बात करते हैं। नहीं भाई, वो काम नहीं कर रहा है भाई। जगह देखा ना, बाहर ही जाके बात करते हैं। अरे कुछ नहीं, चलो डोको कमी खाता है। ये तो फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बबीता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बापू जी है ना। बापू जी जाइए। क्या चाहिए? कहाँ जाइए? अरे बच्चों को समझाने, जैसे आपने पहले उनको समझा के खाना खाने भेज दिया था ना, फिर से कुछ समझा दीजिए। तू समझा? आपके होते हुए मैं कैसे समझा सकता हूँ बापू जी? मैं कह रहा हूँ, जा जा समझा, जा जा।
नहीं, ये बच्चों को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर मुझे क्यों बोल रहा है? अरे जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे ही तो चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा कहते हैं। ये पंपकिन ऊपर रहने चालो मानो भाई। मुझे तो हमारा बचपन याद आ गया। हाँ, अब पता चल रहा है कि हम लोग कैसे जिद करते थे। सही कहा गोली। ओए, हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी जिद छूट जाए। प्लीज। हाँ, वरना हम गणपति पापा को भोग कैसे चढ़ाएंगे? हाँ, वही तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और भोग नहीं चढ़ेगा तो हमें प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा। टप्पू, अब कहाँ गई तुम्हारी होशियारी? बच्चों के सामने सब टाइट है फिश। अब कोई नया आइडिया सूझ नहीं रहा है? बेड़े अंकल, टप्पू को चैलेंज मत कीजिए। टप्पू के पास एक से एक आइडिया है। अच्छा, ये बच्चों की जिद खत्म करने का आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ, है ना मेरे पास। है तो बोलो न भाई। हाँ तो बोल। आज शाम की आरती के बाद देखना टप्पू का आइडिया क्या कमाल करता है। अरे वाह, आइडिया सांगितली? जरा आधीच आया हम मतलब हमें लड्डू खाने मिलेंगे? हाँ, जरूर मिलेंगे। पप्पू जी। हाँ, अरे मेन आइडिया तो बोलो, कैसे मिलेंगे? लोकुर संग बड़ा। ध्यान से सुनिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप सबको करना है। कैसा लगा आइडिया? वाह, ओए क्या आइडिया है टप्पू। वाह वाह वाह, मुझे तो लगता है कि बच्चों की जिद खत्म करने का इससे बेहतर आइडिया और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, खरा। सही बात है। तो फिर ठीक है, हम लोग शाम को आरती में मिलते हैं और जैसा टप्पू ने बोला है वैसा करते हैं। हाँ, चलो चलो। अगर ये टप्पू का आइडिया काम नहीं आया ना तो पता नहीं शाम की आरती में क्या होगा। अरे चंगी गल करिए। हाँ, तेज तो शुभ बोला। दर्शकों, चाचा जी की बात मानकर बच्चों ने खाना तो खा लिया, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी। उल्टा परेशानी और बढ़ गई है। यूं समझ लीजिए कि पहले परेशानी के साथ दूसरी परेशानी मुफ्त मुफ्त मुफ्त, क्योंकि बच्चे पहले किसी को प्रसाद खाने नहीं दे रहे, लेकिन अब गणपति बापा को भोग चढ़ाने भी नहीं दे रहे हैं। चाचा जी के आउट होने के बाद अब चैंपियन टप्पू मैदान में उतरा है। उसने वीर और बंसरी की जिद खत्म करने के लिए एक बेहतरीन आइडिया सोचा। उसका आइडिया सुनकर सब खुश भी हैं। सबको लगता है कि उसका आइडिया काम कर जाएगा और बच्चे अपनी जिद छोड़ देंगे। तो क्या लगता है आगे क्या होगा? सोमवार को बच्चों की जिद और टप्पू के आइडिया के बीच में एक रोमांचक मैच होने वाला है। क्या टप्पू के आइडिया की गुगली बच्चों की जिद को क्लीन बोल्ड कर लेगी या टप्पू का आइडिया फेल हो जाएगा? भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि टप्पू का आइडिया हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये आइडिया काम नहीं किया ना तो ना ही किसी को प्रसाद मिलेगा और ना ही किसी को गणपति बापा पर भोग चढ़ाने मिलेगा। भाई पता नहीं दोनों के बीच में कौन जीतेगा। मैच से याद आया, 14 सितंबर को 7 बजे एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान का रोमांचक मैच शुरू होने वाला है। ये आपके संडे को फंडे बना देगा, क्योंकि ये एक्साइटमेंट से भरपूर होगा। तो कल शाम 7 बजे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनल और सोनी लिव पर ये रोमांचक मुकाबला जरूर देखेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अब दोस्तों, टप्पू का आइडिया क्या है? क्या ये आइडिया काम करेगा? और अगर नहीं करेगा तो गोकुल धाम में कौन सी नई परेशानी आएगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आई, टप्पू ने वीर और बंसरी की जिद खत्म करने के लिए क्या मस्त आइडिया निकाला है ना। अरे टप्पू आहेच खुशाल। तूने देखा ना, बच्चों ने जब फिर से जिद पकड़ी तो टेंशन के मारे किसी का दिमाग नहीं चला, लेकिन टप्पू का दिमाग सॉलिड चला।
चला क्या दौड़ा? हाँ, टप्पू सबसे अलग है। जो कोई नहीं सोच सकता वो बस टप्पू सोच सकता है। दिख रहा है। एक्सक्यूज मी, थोड़ी बहुत तारीफ का हकदार मैं भी हूँ। अगर भाई तुम्हें आपने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे टप्पू को ये आइडिया आया किसकी वजह से? मेरी वजह से। आपकी वजह से? हाँ? मैंने जब टप्पू को ताना मारा ना, ओ टप्पू कहाँ गई तुम्हारी होशियारी, हो गई बच्चों के सामने टाइट फिश, तब जाके उसको आइडिया आया। इश, कुछ भी क्रेडिट मत लीजिए आप। बिल्कुल सही क्रेडिट ले रहा हूँ मैं माधवी। मैंने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है। म्हणजे कभी कभी फिनिश लाइन क्रॉस कराने के लिए आदमी को धक्का मारने की जरूरत पड़ती है, और मेरे ताने ने एग्जैक्टली वही काम किया है। मैंने ताना मारा, इसलिए टप्पू को आइडिया आया। हाँ, जो भी है टप्पू ने दिमाग चलाया ना, उसकी वजह से बच्चों वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, हमारा क्रेडिट देते नहीं। तारक, बस आज ये टेंशन खत्म हो जाए ना, तो कम से कम हम रंगारंग कार्यक्रम अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। वरना अगर बच्चे दुखी होंगे तो हम कैसे एंजॉय करेंगे? हाँ अंजलि, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन पॉजिटिव सोचो और प्रार्थना करो कि टप्पू का दिया हुआ आइडिया काम कर जाए, हम सब भोग चढ़ा सके और सबको बापा का प्रसाद खाने मिले। हाँ, वैसे टप्पू के आइडिया पे मुझे 99% भरोसा है, बस वो 1% का डाउट है। नकारात्मक बोल के तू टप्पू के आइडिया को नजर मत लगा भाई। बापू जी आप समझ नहीं रहे, मैं टप्पू के आइडिया को नजर नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो एक शक्यता होने की संभावना जता रहा हूँ। क्या मान लो अगर ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, मतलब कामयाब नहीं हुआ तो? अरे लेकिन कामयाब क्यों नहीं होगा जेठिया? इतना अच्छा आइडिया तो दिया है टप्पू ने। बापू जी आप समझ नहीं रहे, आइडिया अच्छा ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बापू जी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो ये बच्चे पूरी सोसाइटी से नाराज हो जाएंगे, और मुझे लगता है ये बच्चे थोड़े अलग हैं। हाँ बापू जी, अलग है मतलब ये एक बार नाराज हो गए ना तो आसानी से हम मानेंगे नहीं, और बच्चे अगर नाराज के नाराज रहे तो पूरे गणेश उत्सव का मजा किरकिरा हो जाएगा। बापूजी तुझे टप्पू के आइडिया पे भरोसा नहीं है तो नीचे सबके सामने उसकी तारीफ क्यों की? ये सब वहां क्यों नहीं बोला तूने? सबके सामने मैं उसे नासीपास नहीं करना चाहता था। तो अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम बस तो बस टप्पू का आइडिया अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। तू गणपति बापा पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा। चल गणपति बापा मोरया। मोरया। ओहो, सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। मैं तो डर वक्त नहीं जेम, ये टाइम भी गणेश उत्सव के लिए अलग-अलग ड्रेसेस पे सिलवाए। हाँ, मैंने नहीं, गणपति बापा के सामने तो तैयार होकर ही आना चाहिए ना। इसी बात पे सेल्फी हो जाए। आपको याद है ना कि वीर और बंसरी को कब पास में बुलाना है? कब? मैंने बताया तो था। हाँ, याद है। हाँ, पक्का। परफेक्ट, ओके। अब्दुल भाई, आपको याद है ना जब आरती हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है? क्या करना है? अरे लाइट ऑफ करनी है। हाँ, लाइट ऑफ करनी है। और दूसरा कोड वर्ड है चूहा चला गया है। चूहा चला गया है। परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट। रेडी? लेट्स डू दिस। यस। वाह, मस्त आइडिया सोचा ना टप्पू ने। नहीं मैं तो अपने कुर्ते के लिए वाह बोला, अभी नया कुर्ता लिया ना तो फिटिंग बहुत बढ़िया, इसलिए वाह। ओह अच्छा। मुझे लगा ये टप्पू ने अच्छा आइडिया सोचा उसके लिए तूने बोला वाह। नहीं, आइडिया का रिजल्ट तो आने दो, अच्छा रिजल्ट आया तो बोलूंगा ना वाह, शाबाश, अप्रतिम, सब बोलूंगा। पोपटलाल। हाँ। अरे इधर आओ ना, उधर से क्या ऐसे कर? क्या है? ये टप्पू का जो आज का आइडिया है उसमें तुम्हें क्या करना है मालूम है ना? मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना। हाँ वही, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो याद रखना।
पोपटलाल क्या है? कहाँ जा रहे हो भाई? अभी आरती होगी। अरे आरती के लिए जा रहा हूँ। अच्छा आइए आइए सब लोग आरती कर लेते हैं। हाँ चल। हाँ। लाइट को क्या हो गया अचानक? ये क्या हो गया? अरे सडनली लाइट क्यों चला गया? अच्छा चलो आराम से आराम से। हळू जास्ती होते हळू फक्त उड्या मार। मेरे पैरों के पास में छुपा गया। पोपटलाल क्या है? कुछ कर तो नहीं रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है ठीक है। चूहा चला गया। गया। चूहा चला गया है। मतलब काम हो गया। पोपटलाल हाँ लाइट आ गई। अरे दिख रहा है भाई। अच्छा अच्छा। अरे ये लड्डू कहाँ गए? अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अरे लड्डू की आधी थाली खाली हो गई। अरे हाँ। रांचू, देखो लड्डू गायब हो गए। पक्का गणपति बाप्पा ने खाए होंगे लड्डू। हाँ हाँ, गणपति बप्पा ने ही लड्डू खाए होंगे। म्हणजे काय? लड्डू खा लिए। फाइनली गणपति बप्पा, आपने हमारे धराए हुए लड्डू खा लिए। टप्पू भैया, आप कह रहे थे ना कि गणपति बप्पा सबके सामने लड्डू नहीं खाते। हाँ हाँ, तो वो सच था। इसलिए लाइट चली गई, गणपति बप्पा ने जादू किया। बच्चे कितने खुश हैं नहीं? इन्हें सच पता नहीं चलना चाहिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ये तो पुकारी दिया, काम कर गया। आप लोगों के हाथ की मुट्ठी क्यों बंद है? वो तुम्हें नहीं पता बेटा? जब भी गणपति बाप्पा प्रसाद खा लेते हैं ना, तो ऐसे मुट्ठी बंद करके मोरिया ऐसा बोलते हैं, बराबर ने? पोपटलाल, हाँ बोला भाई। अरे बोला तो सही। अच्छा बोला, सबने बोला था, उसमें शायद मुझे सुना ही नहीं दिया। बोला ना? हाँ हाँ बोला बोला। ओके ओके ओके। अच्छा सुनिए, गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खा लिए, तो सबको प्रसाद तो मिलना चाहिए ना?
हाँ, चल सबको प्रसाद बांट देते हैं। चल। लीजिए जेठा अंकल प्रसाद लीजिए। लीजिए। बेटा पहले प्रसाद सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है ना भिड़े अंकल उनको दो। ओके। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। अरे बच्चों, प्रसाद लेने का सबसे पहला हक अगर किसी का बनता है ना तो वो है हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग और आदरणीय चंपक चाचा जी। उनको प्रसाद दो। हाँ बापू जी कशाला फसवतो? हाँ ये टप्पू, ये आइडिया तो टप्पू का ही तो है। ये डेकोरेशन का आइडिया टप्पू का ही तो था। तो पहला प्रसाद टप्पू को ही देना चाहिए। हाँ टप्पू को दो। ओके। लीजिए टप्पू भैया प्रसाद लीजिए। अरे महाराणा अरे लीजिए। आपके दूसरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो फिर हाथ आगे कीजिए। अरे महाराणा ये बच्चे बहुत शार्प हैं। हाथ आगे कीजिए। हाँ। ये कशाला शेर को सवा शेर मिल गया। मुट्ठी खोलिए ना। हाँ टप्पू भैया मुट्ठी खोलो। अरे खोलिए ना। अच्छा तो आप लोगों ने लड्डू छुपाने के लिए अपनी मुट्ठी बंद रखी थी। अभी तो आप सब लोग पकड़े गए। अभी तो मुट्ठी खोल दो। मतलब लड्डू गणपति बप्पा ने नहीं खाया, आप सबने उठाए हैं। मतलब आप सबने लाइट बंद करके लाइट चली जाने का नाटक किया। मम्मी हमको दूर लेके गई ताकि आप सब लोग लड्डू उठा सको।
गलत बात है, चीटिंग है। अब सबने हमारे साथ चीटिंग की है, चीटिंग की है। अब सब लोगों ने हमसे झूठ बोला है। दर्शकों, टप्पू ने बड़ी चालाकी से वीर और बंसरी को समझाने का प्लान बनाया, लेकिन प्लान फेल हो गया। गोकुल धाम वासियों ने दोनों बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा टाई टाई फिश। अब क्या करेंगे गोकुल धाम वासी? अरे थोड़ा आगे बढ़ो तो रास्ता बंद हो जाता है, या जिस प्लान की गली में जाओ तो वहां पर डेड एंड आ जाता है। ऐसे में हम सब क्या करेंगे? गोकुल धाम वासी वीर और बंसरी को समझा समझा कर थक गए, लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार ही नहीं। कलयुग में भगवान को लड्डू खिलाने की बात हो रही है, क्या ऐसे हो सकता है? भाई धूप में दरार हो पाए, आसमान मुट्ठी में कैद हो जाए, तब जाके बच्चों की जिद पूरी हो, पर क्या ऐसे हो सकता है? नहीं ना। कहते हैं कि दो हटों को पूरा करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। पहला राजहट और दूसरा बालहट, और ये बालहट तो गोकुल धाम के बच्चों का है, इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। बहुत धमाल होने वाली है, बहुत मस्ती होने वाली है। क्या लगता है आगे क्या होगा? इतना तो तय है कि जो भी होगा वो मनोरंजन और भक्ति भाव से भरपूर होगा। अब गोकुल धाम वासी गणपति बाप्पा के हवाले हैं। अब गणपति बाप्पा राह दिखाएं तो अच्छी बात है। अब दोस्तों, बात बिगड़ेगी या बात बनेगी ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि हम आपकी हंसी को ओझल नहीं होने देंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बच्चों ऐसा नहीं बोलते, हाँ ऐसी ऐसी बात नहीं करते। पापा, आप तो कुछ बोलिए ही मत। आपने और मम्मी ने इनका साथ दिया। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं। आपने कुछ मत बोलो मम्मी, आपने इन सबका साथ देकर बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। आप सब लोगों ने हमारे और गणपति बप्पा के प्यार का मजाक उड़ाया है। हाँ, आप सबने हमारे साथ गलत किया है। नहीं बच्चों, तुम लोग सही कह रहे हो। हम सब लोगों ने गलत तो किया है। तुम दोनों की आस्था को ठेस पहुंचाई। ये मैं पूरे गोकुल धाम की ओर से आप दोनों से कान पकड़कर माफी मांगता हूं बच्चों। सॉरी बच्चों, हमें माफ कर दो। नहीं दादाजी, हम आपसे कटती हैं। तब सीधा आपसे भी कटते और मम्मी पापा आपसे भी कटते। आपसे भी कटती, आपसे भी कटती, आपसे भी कटती, आप सबसे कटती। हम किसी से बात नहीं करेंगे। हाँ, हमें किसी से बात नहीं करनी है। देखा बापूजी, मैंने कहा था ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बच्चे पूरी सोसाइटी से नाराज हो जाएंगे। गणपति बापा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी? हमने बच्चों की आस्था को ठेस पहुंचाई, लेकिन आप भी जानते हैं कि हम सब लोगों का इरादा गलत नहीं था।
इसलिए बापा बच्चों के मन में जो भरोसे का दिया है उसे बुझने मत देना। दादाजी क्या करें? अब सब गणपति बापा के हाथ में है। जहां हमारी श्रद्धा खत्म होती है वहीं हमें आस्था का दिया जला के रखना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। गणपति बापा ने ही बच्चों के मन में सवाल उठाया है तो गणपति बापा को ही जवाब देने देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उत्सव का माहौल था, अभी सब कैंसिल हो गया। सुना था कि बच्चों की जिद के आगे किसी की नहीं चलती, उसे बाल हट कहते हैं, और आज देख भी लिया। हमें बच्चों के साथ ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एब्सोल्युटली राइट बबीता, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। हाँ, पर हमें उनके फेथ, उनके बिलीफ के साथ ना ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। नहीं, आप सही कह रही है, लेकिन टप्पू का आइडिया भी इतना बुरा नहीं था। बच्चे अगर मुट्ठी नहीं खुलवाते ना तो सब ठीक था। શું વિચારે છે રોશન? रोशन मैनू भूख नहीं है। बच्चों के सामने झूठ बोलना पड़ा ना, ये गल मैनू चंगी नहीं लगी। एक निवाला मेरे गले से नहीं उतरेगा। आई नो रोशन टू सुकेश, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था ना। वो कहते हैं बच्चे भगवान जी का रूप होते हैं, और हमने भगवान जी के सामने भगवान जी की लाज रखने के लिए भगवान जी से ही झूठ बोल दिया। मैं बहुत गलत किया रोशन, बहुत गलत। कल सुबह उठते ही ना पहले गुरुद्वारा साहब जाऊंगा और नक रगड़ के माफी मांगूंगा ना, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। रोशन मैनू भूख नहीं है, मैं रोटी नहीं खानी। खाना खाने का तो मेरा भी मन नहीं है। चंगा। गुगी को खाने के लिए बुला लेती हूँ। मम्मा कुछ भी बात करने का मूड नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सांबर सांबर तो गोगी दिख रहा। हाँ, मैंने तेरे लिए तेरे फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। तो टप्पू सेना को ऊपर लेकर आ जा, मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम भटूरे तल देती हूँ। हाँ, फिर सब साथ में मिलके खाना। मम्मी मैंने तो भूख नहीं लगी है, और मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं, खाओगे? गोगी, मैंने तेरी छोले भटूरे वाली बात नहीं सुनी है। टप्पू सेना में भी किसी को भूख नहीं है, मैं रखता हूँ। अच्छा सांबर, हाँ दूध गरम करके रख रही हूँ तेरे लिए, सूटा पिल्ला पी ले जे। हाँ, अने जल्दी जल्दी घरे आ जा। ओ टप्पू यार, तेरा आइडिया एकदम फुस हो गया। हाँ यार, सब सही चल रहा था। बस वो लास्ट में वीर और बंसरी ने मुट्ठी खोलने की बात की ना, वही सारा आइडिया फेल हो गया। अरे वीर बंसरी ने ना सोसाइटी में सभी की आंखें नम कर दिए। मैं डाउट इस इमोशनल माहौल में रंगारंग कार्यक्रम होगा। टप्पू, तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? अरे वीर और बंसी ने मेरी बोलती बंद कर दी है। वो लोग सच बोल रहे हैं, उनके सवाल लॉजिकल है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सब कुछ बापा के ही हाथ में है।
अब सब कुछ गणपति बाप्पा के हाथ में है। और वैसे भी देखा जाए तो इंसान के हाथ में होता ही क्या है। वो कहते हैं ना, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उसके आगे क्या छिपाना जिसके हाथ में है डोरी। लेखक महोदय, आपकी इस कविता और दोहों से समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है। मैं जानता हूं कि समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन टिके रहने की ताकत मिलेगी। और इस समय में टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, पर अब जो हम बच्चों के गुनहगार बन बैठे हैं उसका क्या? हम मन से इस गिल्ट को कैसे निकालेंगे? अंजलि, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को नहीं पता। वो कहते हैं ना, प्रवाह में बहते रहो, चलते चलो। और चंपक चाचा ने बिल्कुल सही कहा, जिसने विघ्न दिया है वही विघ्न हारेंगे। पर सच कहूं तो मुझे रूपा भाभी और रतन भाई की चिंता हो रही है। पता नहीं उनके मन पर क्या बीत रही होगी। छे 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 छे, अजीब बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेकार। कहाँ है? ये टप्पू का आइडिया एकदम बेकार, 100 में से 0 मार्क्स। होगा? ये तो आप अभी बोल रहे हो ना, जब प्लान फेल हुआ तभी तो बड़ा कह रहे थे कि मैंने ताना मारा इसलिए टप्पू को इतना अच्छा आइडिया आया। शायद तो मैंने रिवर्स साइकोलॉजी। ऐसा बोला था मैंने? नहीं मतलब बोला था मैंने, लेकिन इससे भी अच्छा आइडिया वो ला सकता था ना, लेकिन नहीं। मुझे परेशान करने के लिए उसके दिमाग में 101 नए आइडिया आ सकते। अहो, अभी क्या करें उसके बारे में सोचे जरा, क्योंकि ये समस्या ना बहुत बड़ी हो गई है। मुझे तो लगता है गणपति पापा ने हमें जानबूझ के पकड़वाया है। समझे? गणपति पापा कभी नहीं चाहेंगे ना कि हम झूठ बोल के बच्चों को गलत सीख दें। मैंने करे माधवी, बच्चों का मन बड़ा नाजुक होता है। हम सबने जो बच्चों के साथ बर्ताव किया है ना, उसका असर उनके मन में लंबे समय तक रह सकता है। अगदी खरे गणपति पापा, इन बच्चों का मन शांत रखना। बच्चों, आंख बंद करके सोने की कोशिश करो। मम्मी नींद नहीं आ रही है। हाँ। गणपति पापा ने हमारे लड्डू क्यों नहीं खाए? लड्डू खा लो ना पापा, हमने बड़े प्यार से बनाए। मान जाइए ना पापा प्लीज। हमें तो घनी चिंता हो रही है। बच्चों ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है, ऐसे भूखे ही सो जाएंगे। अब क्या करें? हमने कितना समझाया इनको, सोसाइटी वालों ने भी समझाया, पर यूं समझे को नहीं। सुनो जी, गणपति बाप्पा से प्रार्थना करते हैं, अब वही सब ठीक करेंगे। हाँ, गणपति बाप्पा, अब सब आप ही के हवाले है। गणपति बप्पा, आपने बहुत गलत किया हमारे साथ। हाँ गणपति बप्पा, आपने हमारे लड्डू नहीं खाया, हम आपसे कट्टी है। हाँ, हम आपसे कट्टी है। गणपति बाप्पा, एक माँ की अर्ज सुन लो, हमारे बच्चों पर दया कीजिए। अगर हमसे कुछ भी गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए, पर हमारे बच्चों को खुश कर दीजिए गणपति बाप्पा। अब आप ही का सहारा है गणपति बाप्पा, रास्ता दिखाइए। हम कट्टी है, हम आपसे बात करेंगे। गणपति बप्पा, हम आपसे कट्टी है। आप हमारे लोग खा क्यों नहीं रहे हो? लाडो, तो बच्चे सो ही नहीं रहे, ये करे? मैं लोरी गाती हूँ, नींद आ जाएगी इनको। इसको भी सोशल मीडिया पे अपलोड करना है तने? साइलेंट कर रही हो फोन को।
अरे ये तो मूषक मामा है। हाँ, पर ये हमें अपने साथ आने के इशारे क्यों कर रहे हैं? चल देखते हैं। पता नहीं मूषक मामा हमें कहाँ लेके जा रहा है। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। तू डर मत, मैं हूं ना, तू मेरा हाथ पकड़। ये मैं क्या देख रहा हूं? कि बच्चों के प्यारे, बच्चों के दुलारे मूषक मामा है पधारे। मूषक मामा मतलब भगवान श्री गणेश के वाहन। मूषक मामा कैसे पधारे, किसने दरवाजा खोला, ये कोई नहीं जानता। बच्चे अपने माँ बाप को बताए बिना बस चुपचाप मूषक मामा के पीछे चल दिए हैं। और मूषक मामा उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं, ये भी कोई नहीं जानता। दर्शकों, मुझे तो बहुत जिज्ञासा हो रही है, आपको भी हो रही है ना? जो बच्चों को समझा नहीं पाया, उन्हें समझाने के लिए कौन है आया? भगवान की ये अजब लीला है। दर्शकों, आप अपनी जिज्ञासा को बस कल तक संभाल के रखिए, क्योंकि कल आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे क्या होगा, कैसे होगा, भाई जो भी होगा भक्ति भाव और आनंद से भरपूर होगा। मनोरंजन का प्लेन टेक ऑफ कर चुका है, अब वो लैंड करेगा सीधा आनंद और भक्ति के देश में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.